मीरासी ने ऊंची आवाज में कहा, मौलवी साहब चोरी की भैंस आपके बारे से निकल आई है। मौलवी साहब ने घबरा कर ऊपर देखा और सकते के आलम में देर तक मीरासी की तरफ देखते रहे। पंचायत ने भी एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। लोग उठे और आहिस्ता आहिस्ता महफिल से गायब होने लगे। मीरासी पैगाम देने के बाद वापस चला गया। मौलवी साहब खफगी, खजालत और शर्मिंदगी में डूबते चले गए। ये कैफियत कुदरती थी। हम जिस खित्ते में रह रहे हैं वहाँ मौलवी साहिबान इज्जत और ईमानदारी का निशान होते हैं। ये लोगों को नमाज भी पढ़ाते हैं, उनके कलमे भी सीधे करते हैं, उनके जनाजे भी अदा करते हैं और उनके छोटे बड़े तनाज़े भी निपटाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए इस माहौल में गाँव के वाहिद मौलवी साहब पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और वो इल्ज़ाम भी गाँव की पंचायत में सैकड़ों लोगों के सामने लगाया जाए तो मौलवी साहब की क्या हालत होगी। इन मौलवी साहब के साथ भी यही हुआ। वो पंचायत में बैठे थे, लोगों के तनाज़ों का फैसला कर रहे थे। मीरासी आया और मौलवी साहब की इज्जत मिट्टी में रोल दी। लोग उठकर घरों को चले गए। मौलवी साहब सर पकड़कर बैठे रहे। मीरासी थोड़ी देर बाद हांफता कांपता वापस आया। मौलवी साहब के दोनों पांव पकड़े और रोते रोते कहा, मौलवी साहब मुझे मुआफ़ कर दें, चोरी की भैंस आपके बारे से नहीं निकली, वो आपके हमसाये ने चोरी की थी और वो वहीं से बरामद हुई। मुझसे गलती हो गई, मैं अब घर घर जाकर आपकी सफाई पेश करूंगा। मौलवी साहब देर तक मीरासी को खाली खाली नज़रों से देखते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, नूरदीन, तुम अब जो भी कर लो, मैं इलाके में चोर बन चुका हूँ। लोग मुझे बाकी ज़िंदगी चोर मौलवी ही कहेंगे। मीरासी ने मौलवी साहब से इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन मौलवी साहब की बात हकीकत थी। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान की इज्जत होती है। ये अगर एक बार दागदार हो जाए तो ये दोबारा साफ नहीं होती। असल है, लोगों पर इल्ज़ाम उछालने से पहले 1000 बार सोच लिया करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।